मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से अंबेडकर पर टिप्पणी की और अंबेडकर को लेकर के कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन उल्टे अब कांग्रेस हमलावर है इस बात को लेकर के कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। और आज उसकी परिणति ये रही कि लोकसभा से लेकर के राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान का मुद्दा हावी रहा। अंबेडकर के नाम पर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस और तमाम विपक्ष के नेता बैनर, पोस्टर और फोटो लेकर के संसद के बाहर नारेबाजी करते नजर आए। विपक्ष के सांसदों ने संसद के भीतर भी जय भीम के नारे लगाए और ये नारे इतनी जोर से गूंजे कि बार बार दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा और कार्रवाई को आगे बढ़ाना पड़ा। दरअसल ओम बिरला जैसे ही आज सुबह लोकसभा में आए, वैसे ही विपक्ष के सांसदों ने कांग्रेस सांसदों के साथ मिलकर के जय भीम के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन नारे नहीं रुके और उन्होंने तो यहाँ तक सफाई में कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से अंबेडकर का अपमान किया है वैसा कभी किसी ने नहीं किया है, लेकिन इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा और हंगामा जारी रहा। जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन को स्थगित कर दिया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एक मामले को लेकर के बोलते हुए ये कहा था कि अंबेडकर करना आजकल फैशन हो गया है। इस फैशन के चलते कांग्रेस समेत तमाम लोग आज भी गुमराह कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने न सिर्फ उन्हें लोकसभा के चुनाव हराए बल्कि उन्हें मंत्रिमंडल से भी बाहर जाकर के इस्तीफा देने के लिए उनके ऊपर दबाव तक बनाया गया। दरअसल मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह संविधान की चर्चा पर बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जितनी बार अंबेडकर का नाम लेती है, अगर उतनी बार भगवान का नाम लेती तो उसे स्वर्ग मिल जाता। संसद में अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस बयान के बाद बवाल मचा। बुधवार को इसकी परिणति ये रही कि पूरे संसद में हंगामा होता रहा, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को खुद खुलकर सामने आना पड़ा और गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करना पड़ा। मोदी ने एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दाफाश किया है। झूठ से कांग्रेस के गलत काम नहीं छिपेंगे। कांग्रेस ने सालों तक डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम सोचता है कि उनका दुर्भावनापूर्ण झूठ वर्षों के कुकर्मों को छिपा सकता है, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वो गलत सोच रहे हैं। देश के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। पीएम मोदी ने इसके अलावा एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक बार नहीं दो बार चुनाव में हार दिलाई गई। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार कर दिया गया। उनके पोर्ट्रेट को संसद के सेंट्रल हॉल में गौरव के स्थान देने से तक इनकार कर दिया गया। कांग्रेस जितनी चाहे कोशिश कर ले, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि SC/ST समुदाय के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासनकाल में हुए। वर्षों तक वो सत्ता में बैठे रहे, लेकिन SC/ST समुदायों को सशक्त बनाने की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि अभी भी इसको लेकर के लगातार चंद्रशेखर आजाद से लेकर के कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो या तो खड़गे, सभी के सभी अमित शाह के इस बयान के बहाने अंबेडकर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इसकी आंच पहुंचा रहे हैं, साथ ही लगातार माफी की भी मांग कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।